नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम लोग का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग प्रक्रिया चल रहा है, जिसमें जो है मैं काउंसलिंग से संबंधित सारा आपको अपडेट दूंगा, पल पल की अपडेट दूंगा, कुछ भी आपसे इन्फॉर्मेशन नहीं छूटेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर घंटी दबा दीजिएगा, क्योंकि मालिक पल पल की अपडेट आप तक पहुंचते रहेगी, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल देखिए, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं डॉक्यूमेंट को लेकर, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि भैया हमारे पास कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या करना है और कितने दिन का हमको समय मिलेगा बनवाने का, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें क्या करना है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लगेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको रिक्वायरमेंट होंगे, कि आपको जो है जब आप काउंसलिंग प्रक्रिया आपकी आरंभ होगी तो डॉक्यूमेंट्स का यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जो पहला जो डॉक्यूमेंट आपका कहीं भी आप जाते हैं तो जो पहला जो डॉक्यूमेंट लगता है वो लगता है आपका 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक, तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई जगह ऐसा भी होता है कि आपके पास एक ही जो मार्कशीट होती है उसी में मार्कशीट भी होता है और सर्टिफिकेट भी होता है। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल भी मत घबराइए कि अरे मेरे पास मार्कशीट तो है पर सर्टिफिकेट नहीं हो। ठीक है, वो आप अपने बोर्ड के हिसाब से देखिएगा कि आपका बोर्ड प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है। ठीक है, दूसरा जो है वो चीज है आपका 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो 12th का मार्कशीट अलग अलग भी मिलता है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और कुछ का एक ही में होता है। तो आप अपना ध्यान दे दीजिएगा बोर्ड आपको क्या देता है, वो देखिएगा ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल स्कैन कॉपी होने चाहिए, इस बात का आप बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि फोटो कॉपी ले लिया, फोटो कॉपी का स्कैन कर डाल दिए, रिजेक्ट कर देगा बाबू। ठीक है, ओरिजिनल को स्कैन करके आपको अपलोड करवाना है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो साइबर कैफे में जाकर करवा लीजिएगा। ठीक है, तीसरा होगा ओरिजिनल स्कैन कॉपी या ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जो टीसी और सीसी मिलता है और माइग्रेशन मिलता है उसका आपको ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। और लिखा है और एफिडेविट इन केस ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट। अगर जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनके पास अगर ये टीसी और माइग्रेशन वगैरह नहीं है तो वो एफिडेविट भी बनवा सकते हैं। एफिडेविट कहाँ से बनता है वो आपको पता है, कचहरी से बनता है। ठीक है, वो एफिडेविट तभी जरूरी होगा जब आपके पास टीसी और माइग्रेशन नहीं होगा, तब इस बात का भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चौथा जो है ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर्स इफ एप्लीकेबल। अगर आपने मान लीजिए गैप लिया हो, ठीक है, 12th के बाद मान लीजिए आपका गैप हो गया हो 1 साल, उसके बाद आप एडमिशन ले रहे हैं, तब आपको जो है गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। नहीं, अगर गैप नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है, नहीं बनवाना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलेंगे भैया हम तो अभी मान लीजिए 12वीं पास किए, 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन में डीयू में एडमिशन ले लिए, अब डीयू से हम नाम कटवाना चाहते हैं तो क्या मुझे भी गैप बनवाना पड़ेगा? नहीं, आपको गैप नहीं बनवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, पांचवा है कि ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट। आपको कास्ट सर्टिफिकेट का भी जो है ओरिजिनल स्कैन कॉपी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बार बार आप लोग पूछते हैं भैया स्टेट का होना चाहिए कि सेंट्रल का होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो है ये सेंट्रल का होना चाहिए। ये आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लीजिए, देखिए सेंट्रल का लिखा हुआ है। ठीक है, अब छठवा क्या है, ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक, सातवां आपका आधार कार्ड जो कि सबके पास होता है ओरिजिनल। आठवां जो है आपका एंटी रैगिंग फॉर्म होना, अगर जब आपको जरूरत पड़ेगा। इसे एंटी रैगिंग फॉर्म किस लिए भरा जाता है? जैसे मान लीजिए आप इस फॉर्म को भर रहे हैं ताकि मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा तो मैं वहां मारपीट नहीं करूंगा, झगड़ा नहीं करूंगा, पढ़ाई में ध्यान दूंगा, और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं वो नॉर्मल रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो तुमको आप विश्वविद्यालय को खुद वेबसाइट पर मिल जाएगा, इसकी कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको नहीं वो करना है, ये विश्वविद्यालय की तरफ से मिल जाएगा। नौवा जो है ओरिजिनल स्कैन कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग फॉर ट्रांसफर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमिलेयर इफ एप्लीकेबल। अगर आपके पास बाई चांस ये चीजें नहीं है, टीसी सीसी माइग्रेशन वगैरह नहीं है, तो आप यहाँ पे जो अंडरटेकिंग भी भर सकते हैं। ठीक है, अंडरटेकिंग ये विश्वविद्यालय के द्वारा ही दिया जाता है, जो वो मैं बताया था पिछले वीडियो में कि कहाँ से मिलेगा। ठीक है, अभी बता दूंगा। और 10वां जो है एबीसी आईडी होती है। ठीक, एक एबीसी आईडी आजकल बनवाना बहुत ज्यादा जरूरत हो गया है, क्योंकि यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन आ गया कि जब भी आप किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे तो आपका एबीसी आईडी जरूर होना चाहिए। ये डिजी लॉकर से रिलेटेड होता है। अगर जानकारी नहीं है तो आगे के वीडियो में बना के आपको जानकारी भी दे देंगे। ठीक है, कुछ यही सब डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं है तो आप अंडरटेकिंग भी भर सकते हैं। ठीक, अंडरटेकिंग कहाँ से मिलेगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था, और अगर नहीं अभी जानकारी है तो मैं आपको फिर से जो है जानकारी दे देता हूं। देखिए, अंडरटेकिंग आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, पिछला वाला वीडियो आप जाके खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे आ रहा है ना,
यहाँ पे अभी अंडरटेकिंग दिया नहीं होगा क्योंकि अभी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जैसे ही शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर यह आ जाएगा, यहाँ पे खोलेंगे ना तो यहाँ पे सब अंडरटेकिंग आ जाएगा, बन के आ जाएगा पूरा कि अंडरटेकिंग टीसी के लिए यहाँ पे आ जाएगा, सीसी के लिए आ जाएगा, माइग्रेशन के लिए आ जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आ जाएगा, सबके लिए जो है आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं है बाबू, सारा चीज आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया थी और यही पूरा आसान प्रक्रिया मैंने आपको जो है अच्छे से समझा दिया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सारा आपको अपडेट मिलते रहेगा, पल पल की अपडेट आपको दी जाएगी। और अभी तक केवल विश्वविद्यालय मेन कैंपस के चल रहा है, इसके बाद एफिलिएटेड कॉलेज का चलेगा, उसमें भी एडमिशन प्रक्रिया बहुत झोल तोल मोल होता है, इतना आसान नहीं होता है कि इलाहाबाद में जो आप एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो फिर गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को चलिए यहीं पर एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, खाते पीते रहिए। हर हर महादेव।